Now let us move to the next set of problems, that is questions related to the mixed graphs. इसमें first question देखते हैं. जैसा कि always I have told you, our first approach, our vision will be first to analyze the data. Our first approach will be to look how the data has been represented. पहले देखते हैं उसी चीज को. यहां मैं देख सकता हूं मेरे पास में जो डेटा है that has been represented, या फिर जो मेरे पास में facts और information है उसे दो different methods से represent किया गया. Obviously that is the reason यहाँ पर मैंने mixed graph किया है word use. Means I will be using a combination of the different graphs. पहले देख सकता हूं मेरे पास में एक पाई चार्ट है. नेक्स्ट मेरे पास में एक टेबल की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंटेड है, बोथ ऑफ विच रिप्रेजेंट सर्टेन टर्म्स. देखते हैं उन्हें. पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू 4500. टोटल स्टूडेंट्स जो मेरे पास में वो 4500 हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ द पाई चार्ट. अब पाई चार्ट में देखते हैं कैसे बाइफर्केशन है. Basically it has been represented in the form of the different percentages. Means 4500 जो मेरे पास में total number of the students है उन्हें different percentage forms में represent किया गया है. और वो क्या represent कर रहे हैं? It is representing the different classes. What are the classes? One is standard 5th, then it is 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. तो मेरे पास में 6 different standards use किए गए हैं from 5th till 10th, और बाइफर्केशन की गई है या फिर डिवीजन की गई है इस टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेजेस. जैसा कि मैं पूछता हूं आपसे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टैंडर्ड 7th, तो इजीली यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर पाई चार्ट. आप 7th स्टैंडर्ड की बात की जा रही है तो दिस इज द 7th स्टैंडर्ड. रोमन फॉर्म में यहां पर मेरे पास में रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 17%. तो 17% किसका? 4500 का 17% आर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन द स्टैंडर्ड 7th. सिमिलरली अगर मैं 10th स्टैंडर्ड की बात पूछता हूं तो इजीली यू कैन से दैट 10th स्टैंडर्ड में 18% है एंड 18% ऑफ व्हाट? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज 4500. तो ये मुझे डेटा का रिप्रेजेंटेशन पता लग गया. मैंने एनालाइज कर लिया कि ये टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच इज ऑब्वियसली 100% हैव बीन बाइफर्केटेड एज पर द परसेंटेजेस इन द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड 5th टू द स्टैंडर्ड 10th. तो ये तो मेरे पास में पाई चार्ट की रिप्रेजेंटेशन है. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. मींस जो नेक्स्ट मेरे पास में डेटा रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द टेबल. एक चीज आपको ध्यान में रखने की है दैट दीज टू रिप्रेजेंटेशंस इज ऑफ द सेम थिंग. मींस कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां पर क्या है? नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज टोटल 4500. यहां पर क्या है? रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स. उन्हीं बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है. मींस ऑब्वियसली बात है कोई भी मेरे पास में स्टैंडर्ड होगा, कोई भी मेरे पास में क्लास होंगी, वहां पर क्या होगा? कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी. एंड यहां पर क्या रिप्रेजेंटेशन है? हर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के जो मेरे पास में रेशियो है अमंग द बॉयज एंड द गर्ल्स वो रिप्रेजेंटेड है. लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस 5th स्टैंडर्ड की बात करता हूं. वहां पर द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इज 4:5. नाउ हाउ यू विल लिंक दिस पर्टिकुलर टेबल विद दिस पर्टिकुलर चार्ट? ये क्वेश्चन अराइज करता है. यू कैन इजिली सी दैट पहले पाई चार्ट की रिप्रेजेंटेशन है. लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चुन लीजिए. 5th की बात करता हूं. सबसे पहले आप पाई चार्ट में देखेंगे 5th इज 18% ऑफ 4500. आपके पास में एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा, एक एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा विच यू कैन इजिली कैलकुलेट यूजिंग द परसेंटेज फॉर्मूला. दैट इज 4500 of 18% or 18% of 4500 which can be easily calculated. Next we'll be moving to this particular table. एक पर्टिकुलर आपके पास में नंबर आ गया. लेट्स टेक फॉर इंस्टेंस दैट इज x. वो इजिली आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. इफ यू कैलकुलेट इट दैट विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल टू 810. वो 810 वैल्यू आएगी. 810 मेरे पास में आ गया. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टैंडर्ड 5th. अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स विच क्लियरली शोज दैट इन 5th स्टैंडर्ड द बॉयज एंड द गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5. 4 parts of boys and 5 parts of the girls. अब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द एब्सोल्यूट नंबर फॉर द बॉयज एंड द गर्ल्स. वो कितना होगा? अगर बॉयज की बात करता हूं दैट विल बी 360. गर्ल्स की बात करता हूं दैट विल बी व्हाट? 450. 4:5 easier the just the method of I would say the concept of the ratio in the proportion. तो ये मेरे पास में एब्सोल्यूट नंबर्स पता लग गए. गोइंग फॉरवर्ड मैं पूरी टेबल को अपने क्या कर सकता हूं? आई कैन जस्ट कंप्लीट माई इंटायर टेबल. हर एक का मैं यहां से परसेंटेज देखूंगा, एब्सोल्यूट नंबर कैलकुलेट करूंगा और उसे दो डिफरेंट पार्ट्स में मैं उसे क्या कर दूंगा? रिप्रेजेंट कर दूंगा डिपेंडिंग अपॉन विच पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इट इज बिलोंगिंग टू और कितने रेशियो में बॉयज और गर्ल्स रिप्रेजेंटेड है. तो दिस इज ऑल व्हाट दिस पर्टिकुलर पाई चार्ट एंड दिस टेबल ग्राफ रिप्रेजेंट्स. अब मुझे समझ में आ चुका है कि यहां पर क्या चल रहा है, किस तरह से फैक्ट्स हैं, किस तरह से नंबर्स रिप्रेजेंटेड है. नाउ आई कैन स्ट्रेट अवे मूव टू माय क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट.
बिफोर मूविंग डाउन टू द क्वेश्चंस, एक इंपॉर्टेंट चीज जो सभी आप स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है, नेवर सॉल्व द क्वेश्चंस ब्लाइंडली विदाउट लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ब्लाइंडली मत जाइए कि मैंने क्वेश्चन देखा, पाई चार्ट देखा, टेबल देखा एंड देन आई स्ट्रेट अवे गो ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ ईच एंड एवरी क्लास। यहां पर मैं देखूंगा फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, हर एक के अप्रॉक्सीमेट नंबर्स कैलकुलेट करूंगा, टेबल को पूरा करूंगा। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन में जो रेलेवेंट पूछा गया सिर्फ उसी को सॉल्व कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस एंड दैट दिस पर्टिकुलर मेथड हेल्प्स यू सॉल्व सेव अ लॉट ऑफ टाइम। यही अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम अगर आप सारी टेबल करने लग जाइए, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वोंट बी आस्किंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, सारे के सारे टेबल आपको हर एक को कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। So now let's move to the question. What the first question says? It's asking me the total number of the boys in standard 6th and 7th together is what percentage of the number of the boys in the 5th standard. तो किसकी बात की जा रही है? Boys की बात की जा रही है। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो डील कर रहे हैं? One is the 6th, 7th and the 5th. तो सिर्फ इन्हीं स्टैंडर्ड्स को डील करूंगा मैं, इन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग में अपनी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। पहले देख लेते हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड। फिफ्थ स्टैंडर्ड इज 18% ऑफ 4500 दैट कैन बी इजीली कैलकुलेट व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू 810। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट विल बी डूइंग इज 4500 and 18%. Obviously these two hundreds, these two zeros will be cancelled out. What you need to do is just multiply 45 by 18. This I will again suggest to all the students never to do the multiplications, just do the fast techniques. वो क्या होगा? 20 minus 2, 18 can easily be represented as 20 minus 2. तो बेसिकली क्या करना है? 20 minus 2 क्या होगा? 4500 का 20% is nothing but 900 और 2% कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से एक जीरो एलिमिनेट ही तो करना है। 20% अगर 900 है, 2% कितना होगा? दैट विल बी 90। तो माइनस 90 दैट इज नथिंग बट 810। So this is how you have to save your time. This is how the faster calculations work. तो यहाँ पर मेरे पास में पता लग गया फिफ्थ स्टैंडर्ड में 810 मेरे पास में is the number of the students. As far as the ratio of the boys and the girls are concerned, that was 4:5 और वो मैं कैलकुलेट करके आपको बता भी चुका हूँ that the number of the boys will be 360 and the number of the girls will be 450. और कौन से स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है? 6th and the 7th. 6th की तरफ अगर मूव करते हैं that is 16%. So again you calculate 16% of 4500 will be what? That will be 720. Again this can be done in a fraction of seconds. How? 18% तो मैं already calculate कर चुका हूं, that is 810. मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 16%. बेसिकली क्या करना है? 2% और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास में 810 तो ऑलरेडी था, 2% मैं कैलकुलेट कर ही चुका हूं प्रीवियस, दैट वाज 90%. सो माइनस 90 इज नथिंग बट 720. So you can see how the faster calculations are helping you. Again, next मेरे पास में कौन सा कैलकुलेट करना? That is the 7th standard. 7th standard is what? That is 17%. 17% if you calculate, that will be 765. Again, how? 16% already calculate कर चुका हूँ, that is 720. अब क्या कैलकुलेट करना है? 17% मींस 1% और इंक्रीज करना है। 4500 का 1% कितना होगा? That will be 45. So again, addition will be 765. So you can easily make out कि मैंने यहाँ पर multiplication नहीं किया है, just by my common sense I've used the logic and calculated the absolute numbers. And this is what you have to do in the exams also. Next अगर बात करता हूँ about the bifurcation among the boys and the girls. 6th standard में मेरे को देखना है boys and the girls, that is 5:3. Total was 720. So what will be the number of the boys and the girls? It will be 450 and this will be what? 450 and this will be 270. And next is 765. Ratio is 8:9. So what will be it? It will be 360 and this will be 405. That is boys are 360, girls are 405. पूछा गया मुझसे, he's asking me the total number of the boys in the standard 6 and the 7 together. In the standard 6 and the 7 together is what? 73. This is 810. What percentage of the number of the boys in the 5th standard? In the 5th standard is the number of the boys, that is 360. So this is the what you need to calculate, which can be easily done. How? 9 9s are 9 4s are. This is 4 1s are 25. 25 9s are, that is 225%, which will be your final answer.
Let's move to the next question. Next question says, what is the respective ratio of the number of the students in the standard 7th and the 10th? He's asking about the total number of the students. So I just need to neglect this. इसके बारे में मैं सोचूंगा ही नहीं. I'll just straight away look into this particular, that is my pie chart. उसमें भी मेरे पास में क्या है, I will never calculate the individual or the absolute numbers. जो मेरे पास में परसेंटेजेस का रेशियो होगा वही मेरे पास में क्या होगा, प्रॉपर नंबर्स का रेशियो होगा. एट द एंड ऑफ द डे ये पर्टिकुलर फिगर तो कैंसल आउट होने ही वाला है. आई हैव टू नीड टू कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव रेशियोज. किस किस की बात कर रहा है, ही इज आस्किंग अबाउट द 7th एंड द 10th स्टैंडर्ड. 7th स्टैंडर्ड में मैं देखता हूं दैट इज 17%. 10th स्टैंडर्ड में मैं देखता हूं दैट इज 18%. सो योर फाइनल आंसर विल बी 17:18. दैट इज योर करेक्ट एंड द फाइनल आंसर. सेम प्रॉब्लम से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. He's asking me what is the average number of the girls in the standard 8th and the 9th. सबसे पहले बात करते हैं standard 8th. What is the percentage of the students in the standard 8th? That is 15% of the 4500. Standard 9th में कितनी है? That is 16% of 4500. 16% already हम calculate कर चुके हैं because that is the same percentage in the standard 6th as well. तो मैं कह सकता हूँ standard 9th में कितने होंगे? That is 720 students. As far as the ratio between the number of the boys and the girls in the standard 9th is concerned, 9th में कितनी है? That is 5:4. 5:4 means 720 को आपको divide करना है in 5 parts and the 4 part that is boys and the girls. So this will be what? This will be 400 and 8. That will be 8 for the 320. So the number of the boys will be 400 and the number of the girls will be 320. बात करते हैं standard 8th की, that is 15%. 16% में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं. व्हाट इज 16%? दैट इज इक्वल टू 720. निकालना क्या है? 15% मींस 1% लेस. सो 1% ऑफ 4500 इज व्हाट? इट इज 45 इटसेल्फ. तो मुझे बेसिकली क्या करना है? 720 में से 45 माइनस करना है. दैट विल बी, need not to calculate again what is 15% of 4500 by multiplying 45 into 55. वो चीज एलिमिनेट हो गई है. आंसर आगे है. So the total number of the students in the class 8th, in the class 8th की बात करता हूं, that is रेशियो क्या है मेरे पास में? 3:2. that is 3 parts and the 2 parts. The total parts will be what? It will be 5. So that will be 135 will be the multiple. Finally you will be getting the number of the boys as 405 and the number of the girls as 270. मुझसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द स्टैंडर्ड 8th एंड द 9th. पहले स्टैंडर्ड 8th एंड 9th में टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स देख लेते हैं. 8th में नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 270. 9th में नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 320. सो दैट विल बी 590. डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. सो दैट कम्स आउट टू बी 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 5s are 10. That is 295 is the average number of the girls in the standard 8th and the 9th, which will be your final answer. Next question देखते हैं. Is asking by what percentage is the number of the students in the standard 10th, in the standard 10 more than the number of the students in the standard 9th. सबसे पहले देख लेते हैं what is the percentage of the students in the standard 10th. In the standard 10 the percentage of the student is 18% and standard 9 the percentage of the students is 16%. So many of the students just confuse it giving the answer equivalent to 2%. In fact एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जहां पर आपके पास में 2% होगा and many of the students I would say वो ऑप्शन टिक करके आएंगे, but that is not the correct answer. Reason being 2% मेरे पास में क्या? that is percentage points. वो मेरे पास में percentage value नहीं है. ये 18% किसी चीज का percentage है, that is of the 4500. means वो कुछ absolute number मेरे पास में आने वाला है. Similarly 16% कुछ absolute number आने वाला है. और जब मैं देखूंगा कंपेयर करूंगा कितना परसेंटेज वो हायर है, तो कुछ किसी चीज को मैं बेस कंसिडर करूंगा. दैट बेस विल बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई एम कंसिडरिंग द फैक्ट. यहां पर क्या पूछा गया है? बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टैंडर्ड 10th मोर देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्टैंडर्ड 9th. 9th के साथ कंपैरिजन किया गया है, उसके साथ में कंपेयर करना कितने परसेंटेज हायर है. तो ऑब्वियसली मेरे पास में बेस 9th कंसिडर करूंगा, मींस न्यूमरेटर में तो डिफरेंस कंसिडर करूंगा, दैट इज 2%. डिनोमिनेटर में क्या कंसिडर करूंगा? दैट इज स्टैंडर्ड 9th में कितने परसेंटेज स्टूडेंट? दैट इज 16.
So this will be my final answer. ना कि 18% minus 2% minus 16%, that is 2%. That won't be the right answer. वो right answer कब होगा? जब मुझसे पूछा जाता है what is the difference between the percentage points. Percentage points की बात करता है तो मैं 2% कहूंगा. यहां पर आंसर क्या होगा? 16 upon the 2% into 100. वो आप बेसिकली 2% क्या है ऑफ 4500, वो न्यूमरेटर में भी आना है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में आना है. एज सच को क्या होना है? फाइनली कैंसिल आउट होना है 4500. लेफ्ट आउट विल बी 2 upon 16 into 100, which is nothing but 1/8% of 100. That is equivalent to what? That is 12.5%, which will be your final answer.